हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, इजराइल हिंदुस्तान का एक ज़बरदस्त दोस्त, भारत को कारगिल वार से लेकर उससे पहले भी बहुत बार सपोर्ट कर चुका है, समर्थन दे चुका है। लेज़र गाइडेड जो बम दिए गए थे इजराइल से आए, ड्रोन्स आए, एवॉक्स आए और इस तरीके की सिचुएशंस, मतलब इस तरीके से इजराइल ने भारत के साथ कॉपरेशन निभाया कि आज के दिन भारत इजराइल के साथ इंडिया के जो आर्म्स इंपोर्ट हैं वो लगभग 127% तक बढ़ गए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एक ग्रोथ होती है। ऐसी सिचुएशन में इजराइल भारत का एक भरोसेमंद हथियारों का सप्लायर बन चुका है और इस हद तक सप्लायर बन चुका है कि बहुत बड़े बड़े जो मिसाइलें और दूसरी चीज़ें हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक जो वेपन्स हैं वो इजराइल से खरीदे जा रहे हैं। इजराइल भले ही बहुत छोटा सा देश हो, अगर आप इसकी जोग्राफिकल पोजीशन को देखेंगे, लोकेशन को देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा ये एक छोटा सा देश जिसका नक्शा भी आपको साफ नज़र नहीं आ रहा। 80 लाख के आसपास की पॉपुलेशन, मैक्सिमम यहूदी, लेकिन पढ़े लिखे अल्टीमेट लेवल पर, और दुनिया के सबसे एडवांस वेपन्स बनाने वाला एक देश इजराइल। अगर आप इनकी बंदूकों को देखेंगे तो एक से बढ़ के एक बंदूकें और ड्रोन टेक्नोलॉजी में इनका कोई जवाब नहीं। इस लेवल पर ये लोग बना रहे हैं, मतलब ये लोग, इनकी आर्म्स इंडस्ट्री इस हद तक डेवलप्ड है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंडिया के साथ जिस तरीके से हमारे मोदी जी और उनके प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो हैं, वो दोनों के दोनों जिस तरीके से यहाँ खुश नज़र आ रहे हैं, मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे भाई जैसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो यहाँ इनकी दोस्ती का एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अल्टीमेट लेवल पर इनकी दोस्ती है। लेकिन साथ में यहाँ पर अगर इजराइल के हथियारों को देखेंगे तो आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई के अंदर जिस तरीके से आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में जिस तरीके से अजरबैजान के पास इजराइल के 60% हथियार हैं, मतलब अजरबैजान के टोटल हथियारों का 60% इजराइल से आता है, और जिस तरीके से अजरबैजान के हथियारों ने आर्मेनिया का धुआं उठा दिया, तबाही और बर्बादी का मंजर ढा दिया, 20 दिन के अंदर अंदर आर्मेनिया की धज्जियां उड़ा के रख दी। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इजराइल के भेजे हुए ड्रोन। इन ड्रोन्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रोन जो है उसका नाम है हारूप। ये हारूप एक इस तरीके का ड्रोन है जो अपने आप में एक मिसाइल है। इसके ऊपर रडार से लेकर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता। इसके ऊपर इसका टारगेट फिक्स कर दो और ये अपने टारगेट को ढूंढते ढूंढते घूमता रहेगा जब तक ये टारगेट को ढूंढ के उसे ख़त्म नहीं कर देता। अगर तो वो टारगेट मिल गया तो बहुत बढ़िया बात है, अगर वो टारगेट इसे नहीं मिला तो ये घूमते हुए वापस अपनी जगह पर आ जाएगा और अगले टारगेट का इंतज़ार करेगा। ये अंदाज़ा लगाकर देखिए कि किस तरीके की अपने आप में मिसाइल है कि अगर इसे टारगेट नहीं दिखाई दिया तो जाकर ये वापस आ जाएगा कि वो बम खराब नहीं हुआ, वेस्ट नहीं हुआ, और जब दोबारा उड़ाओगे और अगर वो टारगेट दिखाई दिया तो उसे वहीं में मार देगा, उससे टकराएगा और उस टारगेट को वहीं पर ख़त्म कर देगा। ये अल्टीमेट लेवल की एक तरीके से ड्रोन मिसाइल है। इसी ड्रोन मिसाइल ने अजरबैजान को आर्मेनिया के ऊपर विजय प्राप्त करवाई। यही ड्रोन इंडिया ने भी खरीदे। इंडिया ने 2019 के अंदर इन्हीं हारूप ड्रोन्स को खरीदने का एक, मतलब ब्लैक मिसाइल्स, ब्लैक डेथ, पता नहीं क्या क्या इसका नाम रखा गया, खरीदने का प्लान बनाया और 15 ट्रायल बेस पर ले लिए। हालांकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और दूसरी एजेंसीज इसको अभी भी इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे तो आर्मी के अंदर ये मिसाइल्स या ये ड्रोन्स नहीं थे। अब ये वाले ड्रोन्स आर्मी के अंदर भी मौजूद होंगे। लेकिन यहाँ एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि इजराइल से खबर आई, इजराइल के 20 साइंटिस्टों के ऊपर एक मुकदमा चलाया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर आरोप यह है कि उन्होंने एशिया की किसी पावर को इस सुसाइड ड्रोन यानी हारूप का डिज़ाइन और सारी कॉन्फ़िगरेशन बेच दी। अगर वो डिज़ाइन और सारी कॉन्फ़िगरेशन दूसरे देश के पास भी होगी तो यहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये सारी की सारी मिसाइल और दूसरी चीज़ें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चाइना के पास गई होंगी। और अगर ये चाइना के पास गई हैं तो पॉसिबल ये चाइना और पाकिस्तान दोनों में से किसी एक के पास अगर चली गई तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये इंडिया के लिए नहीं है, ये ईरान के लिए भी खतरा है, ये इजराइल के लिए भी खतरा है, क्योंकि हो सकता है वही ड्रोन्स
जो इजराइल ने डेवलप कर रखे थे उनका डिज़ाइन अगर ईरान के पास चला गया तो ईरान जो अभी तक ईरान के ऊपर इजराइल जो अभी तक ईरान के ऊपर हमले कर रहा था, अब वही हमले ईरान जो है वो इजराइल पे कर पाएगा। अगर वही ड्रोन्स नॉर्थ कोरिया के पास चले गए तो अमेरिका के ऊपर हमले होते हुए देर नहीं लगेगी, जापान और साउथ कोरिया पर हमले होते हुए देर नहीं लगेगी, ताइवान पर हमले होते हुए देर नहीं लगेगी, क्योंकि किम जोंग उनकी बुद्धि ऐसी ही है। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि ये टेक्नोलॉजी चोरी हो जाना भारत के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर है, बहुत ज़्यादा बुरी खबर है। हालांकि इजराइल से लेकर दूसरे देशों के लिए भी बुरी खबर है, खासकर इजराइल और अमेरिका के लिए भी बुरी खबर है, जो इतनी हाई एंडेड टेक्नोलॉजी, इस हाई लेवल टेक्नोलॉजी को अगर वो चोरी हो गई और किसी ऐसे देश के हाथ पड़ गई जो उनके विरोध में है तो भी चिंता का विषय, और अगर वही टेक्नोलॉजी भारत के विरोध में, भारत के विरोधियों के हाथ में पड़ गई तो भी चिंता का विषय है। तो यहाँ पर भारत की पेशानी पर बल पड़ चुके हैं, क्योंकि असलियत में दो देशों की ड्रोन टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी है, एक टर्की की और दूसरी इजराइल की। टर्की जो है वो पाकिस्तान को अपने हथियार बेच रहा है, ड्रोन्स बेच रहा है, और आज के दिन लड़ाई के अंदर वो जो ड्रोन्स हैं वो एक निर्णायक हैं। अजरबैजान आर्मेनिया की लड़ाई में साफ हो चुका है, और अगर यही हथियार इजराइल के पास आ गए, इजराइल के जो हथियार है, अगर इंडिया यही हथियार और आपके विरोधी के पास है और आपके पास नहीं है तो पॉसिबली दूसरे वाला एज ले जाता है। और यही कारण है कि इंडिया ने इजराइल के साथ मिलकर अपने ड्रोन्स डेवलप करने की, टेक्नोलॉजी डेवलप करने की तैयारी शुरू कर दी है, और अब वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है वो इस तरीके के ड्रोन्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। साथ में अगर आप लोग देखेंगे तो हिंदुस्तान तो ड्रोन डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इजराइल से ड्रोन्स खरीद भी रहा था, लेकिन टेक्नोलॉजी चोरी होने की वजह से अब हिंदुस्तान को चिंता होनी शुरू हो गई है। और क्योंकि हिंदुस्तान को चिंता होनी शुरू हो गई है तो आप समझ सकते हैं मामला यहाँ पर कितना गंभीर है और भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है। अगर वही ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी चाइना के हाथ लग गई और वही ड्रोन्स चाइना के थ्रू होते हुए पाकिस्तान के पास भी पहुँच गए तो ड्रोन्स के वॉरफेयर के अंदर चाइना और पाकिस्तान हमसे कहीं ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, और आगे फिर खतरे की घंटी इंडिया के लिए किस हद तक होगी ये समझ सकते हैं, क्योंकि टू फ्रंट वॉर में इंडिया की हालत खराब हो जाएगी। इसके ऊपर जैसा भी होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हुए ये सब चीज़ें किसी ना किसी तरीके से टॉपिक तक पहुँचने, टॉपिक तक रीच बढ़ाने के लिए काम आती हैं, टॉपिक तक रीच बढ़ाने के काम आती हैं, टॉपिक तक एक अप्रोच डेवलप करने के काम आती हैं। इसीलिए छोटे छोटे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं दोस्तों। धन्यवाद।